आखिर में हमारा 18 महीने का पेमेंट बाकी है। 6-7 महीना पहले भी विज्ञापन दिए डिप्टी ऑफिस, एसपी ऑफिस, कलेक्टर, एसडीएम, सब जगह कंपनी को, एमएलए साहब को, सबको ज्ञापन दिया था कि जब तक हमारा ये जो समझौता ना हो या हमारा पुराना पेमेंट हो जाए, पीएफ हमें मिल जाए, हमारा फैसला करो। हमको तो एक ही है कि हमारा पेमेंट दे दे 18 महीने का, उसके बाद कंपनी जाने, कंपनी का काम जाने। इनको इतने टाइम से पैसा बाकी रहा, अब इनको निकाल रही है बात, तभी ये इकट्ठे होकर एमएलए साहब क्या टोली बुक दे रही, कंपनी नहीं दे रही, नहीं हमसे बात कर रही, गाड़ियों का पैसा बाकी है, 48 रुपया चौकीदार को दे रही है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ जैसलमेर की जो विधायक है छोटू सिंह भाटी, उनके आवास के बाहर। दरअसल यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो बिनवर्ड कंपनी में लगभग 15-16 साल से सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की शिकायत है कि इन लोगों का तकरीबन 18 महीने का, छोटे बड़े पदों पर मिलाकर के सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड्स पर मिलाकर के 500-600 लोग हैं और इनका 18 महीने का लगभग 1.5 साल का, अगर मोटा माटी मान के चले तो 5 से 6 करोड़ रुपए पेमेंट ड्यू है। कंपनी ने अपने ऑफिसेज बंद कर दिए हैं, नए व्यक्ति को टेंडर करना चाह रही है, लेकिन इनका जो पुराना पेमेंट है उस पर कोई बात नहीं कर रही है। तो ये लोग आए हैं, इनसे जानते हैं क्या समस्या है, कितना पेमेंट है, कब से बाकी है, क्या क्या दिक्कत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गनी खान जी है। अच्छा, गनी खान जी, आप कब से काम कर रहे हैं उस कंपनी में? 2010 से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, 2010 से कुछ हमारा पेमेंट बकाया रह गया, तो बाकी कंपनी दे नहीं रही है कि चल रहा है, आगे केस चल रहा है, क्या बात है कैसे। कंपनी पंखे की है सोलर की? पंखे की, विंड वर्ल्ड, हाँ विंड वर्ल्ड कंपनी है। अब हमारा कहना ये है, जो यथास्थिति है चल रही है, हमारा रोजगार जो चल रहा है वो ठीक है। अब कंपनी कोई नया आदमी ढूंढ रही है, हमारे को निकाल देगी, फिर हम कहाँ जाएंगे। आज 15 साल से हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, फिर हमारा रोजगार छीना जाएगा। नहीं, दिक्कत पुराने पेमेंट की है या वहां से हटाने की? दोनों की है ना। पुराना पेमेंट दे दे, फिर भला डाले। पुराना पेमेंट हमारा नहीं दे रही है और हमारे को बाहर कर रही है। ये थोड़ा एक आप सिक्योरिटी गार्ड पर थे, सुपरवाइजर? सुपरवाइजर कितना पेमेंट होता है? सुपरवाइजर 10,000 महीने का? हाँ, महीने का। अब आपका तो लगभग 1,80,000 2 लाख के आसपास। हाँ, 2 लाख के आसपास है हमारा। हाँ, 2 लाख। ऐसा सुपरवाइजर में कितने लोग थे? हमारी साइड में मैं एक हूँ, हमारे 10 है। अलग अलग साइड पे। आप लोग की नाम सर? रतन सिंह। अच्छा, रतन सिंह जी, आप किस पोस्ट पे थे? मैं सुपरवाइजर था। अच्छा, कौन सी साइड पे? मैं ये सब साइडें थी, मैं रात को चेकिंग में जाता था और ड्यूटी करके सुबह आता था। तब ये पेमेंट का मसला एकदम से ही निकल के आया? 18 महीने का पेमेंट है बीच में? नहीं, पहले से हमारा चल रहा है। हमारा क्या हुआ, 1 महीने का दे दिया, फिर एक बीच में 1 महीने का नहीं आया। सिक्योरिटी का जो इंचार्ज था वो धीरे धीरे 3-4 चेंज हो गए, वो पेमेंट बढ़ता गया। आखिर में हमारा 18 महीने का पेमेंट बाकी है। वो 18 महीने का हमारे को नहीं देंगे जब तक हम, हमारे 10 साल हो गए। 18 महीने का पेमेंट हम कब तक इंतजार करेंगे? 10 साल से, मतलब ये शुरुआत में ये बैकलॉग लग गया था क्या? पहले क्या हुआ कि कंपनी जैसे चेंज हुई ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जब्बर सिंह है। अच्छा, गाड़ियां भी लगी हुई है हमारी, जो गाड़ियां उनका पेमेंट भी बाकी है। वो डीजल भी हमने भराया, वो डीजल का भी पैसा बाकी है, वो पेमेंट दिया ही नहीं। 24 महीने का गाड़ियों का पेमेंट कंपनी दे रही है, नए आदमी को ला रही है और पुराना पेमेंट भूल गई हो, वो दे नहीं रही है। एक तरह से लैप्स कर दिया पेमेंट। ये जितने भी चौकीदार है, बहुत से चौकीदार है, गरीब लोग है, इनको इतने टाइम से पैसा बाकी रहा, उनको निकाल रही है बात, तभी ये इकट्ठे होकर एमएलए साहब क्या है। अभी यहाँ पे कंपनी का ऑफिस है मेरे ख्याल से गीता आश्रम पे, आप लोग जाके आए? हाँ, वहाँ जाके आए, वहाँ ज्ञापन दे के आए, हम बोल के आए हैं कि गरीब लोगों को बार बार निकालो। सब गरीब लोग हैं, ये इतने टाइम से काम कर रहे हैं, इनका पैसा इतने टाइम से बाकी पड़ा, 10 साल हो गए, 18 महीने का बाकी। इनका पीएफ भी बाकी है, पीएफ अलग से बाकी है? पीएफ बाकी है। कलेक्टर साहब से भी ये मिले, सब जगह जाके आए। एमएलए साहब से पिछली बार मिले थे, तब भी इन्होंने उनको फोन किया था, उनको समझाया था, वो मान गए थे, लेकिन थोड़ा टाइम हुआ फिर वापस इनको परेशान करने लग गए। अब एमएलए साहब का डायरेक्ट मामला तो है नहीं, तो बोल ही सकते हैं। नहीं, एमएलए साहब ने बोला, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन एमएलए साहब के थोड़े टाइम के बाद में फिर ये वापस वही होने लग गया वापस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाबू सिंह है। आप भी लगे हुए हैं? हाँ, मैं पिछला सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, आपका भी वही पेमेंट? 18 महीने का पेमेंट बाकी है और 24 महीने गाड़ियों का पेमेंट बाकी है। तो हमारा कहने का मतलब है, आप कोई भी कार्य करो, हमने पहले भी 6-7 महीना पहले भी विज्ञापन दिए डिप्टी ऑफिस, एसपी ऑफिस, कलेक्टर, एसडीएम, सब जगह कंपनी को, एमएलए साहब को, सबको ज्ञापन दिया था कि जब तक हमारा ये जो समझौता ना हो या हमारा पुराना पेमेंट हो जाए, पीएफ हमें मिल जाए, हमारा फैसला करो, उसके बाद आप चाहे
कंपनी हमारे लिए कहीं कंपनी बिक जाए या फिर कोई चाहे ठेकेदार दूसरा आए, जब तक ये हमारा जो ज्ञापन है दिया हुआ उसमें ये लिखा हुआ है कि जब तक ये ना वो तो यथास्थिति बनी रहे, जैसे हम शांत है, जब तक कोर्ट में चल रहा है, कंपनी ने भी आश्वासन दिया कि जब फैसला होगा देखा जाएगा, तो हम चल रहे हैं। अब कंपनी नए तरीके से कर रही है तो आने वाला तो ये सोचेगा नहीं, वो तो अलग तरीके नहीं, जैसे है वैसे। और वैसे भी 4800 रुपए में क्या कर रहा है चौकीदार? भाई आपका कहने का मतलब है कि हमारा पेमेंट क्लियर करो, कंपनी बिके कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ साहब, बस की नाम आपका? हौलदार कंवराज सिंह, अक्स हौलदार कंवराज सिंह, अच्छा और गांव बरना सिपला का सुपरवाइजर। अच्छा, बताइए। हमने कंपनी को पूरा प्रयास कर दिया, हमने बोला हमारा पेमेंट दे दो, हमारा पेमेंट दे दो। कंपनी हमारे को लॉलीपॉप दे रही, वो बोल रहे हैं कि आपको दे देंगे दे देंगे दे देंगे। केस लगाया हुआ, कैप्टन शर्मा था जयपुर का, वो गया, रुखवीर गुर्जर था वो गया, अभी पेप सिंह साहब भी जा रहे हैं, अब पता नहीं किसको दे रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमारा कर दो क्लियर, फिर चले जाओ। अगर बढ़िया के पास भी जाते हैं तो पहला पैसा दे, दूसरा हेमन उठाते हैं, ऐसे देगा पहली। तो जब तक हम नहीं देंगे, जब तक हम नहीं साइट देंगे, मर जाओ से कुछ भी हो, साइट में पाँव नहीं देंगे कंपनी वालों। हमें एक नहीं है, 400 आदमी है। ये जो पंखे लगे हुए हैं आसपास के कितने गाँव में लगे हुए हैं? ये देखो, बरना सिपला पटियारी पिथला मुंदड़े सब लगे हुए, धोबा 8-10 गाँव में लगे हुए हैं। हाँ साहब। अच्छा। अब जब तक आपका पेमेंट क्लियर नहीं होगा कंपनी को काम नहीं करने देंगे। काम नहीं करने देंगे, हमारा पेमेंट दे। अब हमारा नहीं है नया काम ना, मतलब नया ठेकेदार नहीं होगा। मतलब ऐसा है कि नए तरीके से कोई टेंडर वेंडर ना हो, जब तक कंपनी के साथ में हम खड़े हैं, जब तक यथास्थिति ये बनी रहे, जो जिस हालात में चल रही है, जब होगा नया, अगर कोई नया आएगा 2-3 पहले ठेकेदार चेंज हो गए, हम किसके पीछे घूमे? पर मैंने सुना है कंपनी भी डिफॉल्टर हो गई है, कर्जे में चल रही है, इस तरह की बातें मैंने सुनी। क्यों? तो ऐसे आपसे भी कहा था क्या? हाँ, हमने कहा कि कंपनी दे नहीं रही, लॉलीपॉप दे रही, कंपनी नहीं दे रही, नहीं हमसे बात कर रही, गाड़ियों का पैसा बाकी है, 48 रुपया चौकीदार को दे रही है, और किसी को बोलते हैं तो तुम कर लो, तुम कर लो। अब ऐसे मोटा मोटी कितना पैसा बाकी होगा सभी, मतलब लोगों का मिलाकर? 5-6 करोड़ रुपए बाकी है सबके। और उसके उपरांत मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रात को चौकीदारों पे हमला होता है, रात को गाड़ियां टूटती है, कोई प्रशासन खुद मिला हुआ है और हर जगह हुआ है। हम तो चुपचाप वहाँ ड्यूटी करते हैं, ऊपर गाड़ियां चढ़ाते हैं और 50 बार केस ही करा चुके, कोई नामजद मुकदमे है, वही उनको ही सही दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। हमको तो एक ही है कि हमारा पेमेंट दे दे 18 महीने का, उसके बाद कंपनी जाने, कंपनी का काम जाने। हम तो इसलिए भाई मोटे तौर पर लोगों का ये कहना है कि इनका जो 18 महीने का 5-6 करोड़ रुपए पेमेंट ड्यू है। सामान्य घर परिवार के लोग हैं, 4000, 6000, 8000, 10,000 की नौकरियां करते हैं, रोजगार करते हैं, खेती किसानी करते हैं, अपने परिवार चलाते हैं। तो इनका छोटा सा अमाउंट जो है कंपनी क्लियर करे, उसके बाद में टेंडर चेंज करे, कंपनी उठाए, डिफॉल्टर हो, कंपनी बेचे, जो भी उनके कॉर्पोरेट मामले हैं जिस तरह से भी सुलझाए। तो इन लोगों की मांग पर ध्यान दिया जाए। प्रशासन भी अब इस पर ध्यान दे, कलेक्टर बदल गई हैं, यहाँ पर नए कलेक्टर आई हैं जिले में, वो भी कंपनियों के कई तरह के मामले हैं, ये एक मामला, इस तरह के और भी कई मामले हैं, और ध्यान दें। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दा बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।